मेरे भाई, आप उलमाए कराम और शुराए जाम जो आपके रूबरू आ रहे हैं, उनकी आप समाअत कर रहे हैं, तो कम से कम गौर से कीजिए, क्योंकि ये महफिल, जिस महफिल में आप बैठे हैं, कोई और महफिल नहीं है, बल्कि ये खास महफिल है जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब देखिए आपके रूबरू धीरे धीरे उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं। आप इस कदर अपने महफिल में आप इस कदर बैठिए कि आप लगे, महसूस हो कि आशिक रसूल, आशिक गौसे आज़म इस कदर बैठ करके समाअत करते हैं, दिल खुश हो जाएगा, दिल मचल जाएगा। उलमाए कराम दुआओं से नवाज देंगे, जब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर देंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए क़ब्ल गुफ्तगू बारगाह नबी में जी लगाइए, पढ़ लीजिए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आप जरा ज़बान को हिलाइए। आप इस कदर अभी से ही महसूस हो रहे हैं कि जबरदस्ती बैठे हैं। आप लोगों को दुरूद पढ़ने नहीं आता है क्या? आता है? किनको किनको नहीं आता? जरा आप गौर तो करें भाई, आप इस जगह बैठे हैं जहां बैठे हैं उलमाए कलाम भी तशरीफ फरमा है। आप जहां जहां बैठे हैं, शायर कहता है जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है, तो यहाँ खुदा भी करीब है और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की नजर भी आप पे पड़ रही है। अब जरा सोचे आशिको, आप इस कदर गौसे आज़म के महफिल में बैठ करके बेसाख्ता आप जो इस कदर आप लोगों के नजर में बेमोहब्बत दिखला रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि आप आशिक रसूल हैं या और क्या है। अगर आप आशिक रसूल हैं तो सब दिल और जबान के साथ इश्क रसूल में डूब कर दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अरे पढ़िए, आवाज से पढ़िए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जगाने आ रहे हैं। आज हम लोग तकरीर करने नहीं आए और कुछ वाज़ो नसीहत खूब ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपके रूबरू उलमाए कराम शुराए जाम बाहर से आए, उनका इंतजार आपका भी है और हमें भी इंतजार है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेदार करने आ रहे हैं, ताकि आप लोग बेदार रहें और सही रास्ते से जब चलने लगेंगे तो उलमाए कराम जो बाहर से आएंगे वो भी देखकर कहेंगे कि वाह क्या आशिक रसूल है, क्या गौसे आज़म का दीवाना है। तो आप जरा सब हाथों को उठा करके कुछ नसीहत, कुछ बातें सुनने से पहले नबी और आले नबी के बारगाह में एक मरतबा पढ़ लीजिए सुभान अल्लाह। सारे लोग हाथ उठाइए, पता चल जाए कि कितने लोग जाग रहे हैं अभी से और कुछ लोग तो सोने लग गए। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। तो आइए आपके रूबरू में कुछ ही देर हाजिर आया हूँ और इसके बाद उलमाए कराम आपके रूबरू आएंगे। सबकी वाज़ो नसीहत आपको समाअत करनी है, तो सब लोग मिल करके एक बार की दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सामईन, आज महफिल जो हमने जो सजाया है, इस महफिल जानते हैं किनके नाम से? गौसे आज़म के नाम से। गौसे आज़म कौन? गौसे आज़म आपसे अगर पूछा जाए तो बहुत लोग नहीं बता पाते, जबकि जानना बहुत जरूरी है। ओ गौसे आज़म जिनके बारे में मेरे नबी ने पहले ही बता दिया था कि एक मेरा बेटा ऐसा पैदा होगा जो बहुत ही आला मर्तबा का, जिनके बारे में जिब्रील आमीन ने बता दिए थे कि एक नबी के घराने वाले ऐसे होंगे जो आला मर्तबा के होंगे। पता है मेरे नबी ने इस जमीन पर अपनी हयात जिंदगी में ही गौसे आज़म को बता दिए थे और मेरे नबी के बाद कई साल के बाद गौसे आज़म आए। कितने दिन के बाद गौसे आज़म आए, तो कितना मर्तबा वाला गौसे आज़म है जिनके बारे में मेरे नबी ने अपने हयात जिंदगी में बताया था। पता है गौसे आज़म के आने से पहले मेरे नबी प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत जब जब अपने बेटी के घर जाया करते थे, आप जरा सुन लीजिए गौसे आज़म का मर्तबा सुनिए। जब जब जाते थे, जब भी गए तो देखा हसन और हुसैन खेल रहे हैं, गोद में उठाया, हुसैन को भी चूमा, हसन को भी चूमा, लेकिन ज्यादा हर वक्त जब भी गए तो गौसे आज़म
तो जब भी गए थे इमाम हुसैन को उन्होंने गोद में उठाया, उनके लब को चूमा, उनके माथे को चूमा। लेकिन एक दिन क्या है, देखते क्या है, सैयदा फातिमा ज़हरा देखती क्या है कि आज मेरे नबी घर तशरीफ लाए। आने के बाद हसन को गोद में उठाए, हुसैन को गोद में न उठाए। पहले किनको उठाए? हसन को गोद में उठाए। उठाने के बाद हजरत हसन को चूमने लगे, माथे को चूमा, लब को चूमा। सैयदा फातिमा ज़हरा ने जैसे ही देखा कि आज मामला उल्टा है। जब भी मेरे नबी आए हुसैन को गोद में लिया, हुसैन को पहले चूमा, इसके बाद हसन को लिया। लेकिन आज बात क्या है, लगता है कि मेरे बाबा मेरे बेटे से नाराज है। जरा गौसे आजम का मर्तबा देखे। गौसे आजम कौन गौसे आजम है जिनके महफिल आज हम सजा करके यहाँ बैठे हैं। पता है जब मेरे नबी जब गए हुसैन को ना उठाया, हसन को उठाया, सैयदा फातिमा ज़हरा पूछती है बाबा बात क्या है, क्या हुसैन से तकलीफ है क्या? कहा नहीं। कहा नाराज है क्या? कहा नहीं। कहा कोई गुस्ताखी किया क्या? कहा नहीं। कहा कोई भी मामला कोई परेशानी है? कहा नहीं। कहा पूछती क्यों हो, पूछती क्यों हो, बात क्या है? कहा बाबा जब भी आप मेरे घर तशरीफ लाए पहले हुसैन को गोद में उठाया, उनके लब को चूमा, माथे को चूमा, इसके बाद हसन को गोद में लिया। लेकिन बात आज उल्टा, आज बात उल्टी है। आप जब आए हैं तो हुसैन को ना उठाया बल्कि हसन को गोद में उठा लिया। बात क्या है? हर माँ यही सोचती है। आज भी माँ अगर अपने बेटे की मोहब्बत किसी की नजर में कम देखे तो पूछ लेती है बात क्या है। हर रोज हमारे बेटे से प्यार करते थे, जब भी आया गोद में लिया, जब भी आया माथे को चूमा, जब भी आया प्यार की मोहब्बत की नजर से देखा। लेकिन आज क्या बात है कि आज आपने हुसैन को गोद में ना लिया, हसन को गोद में ले लिया है। बात क्या है, क्या आप नाराज है? मेरे नबी ने कहा नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि हसनैन से मोहब्बत है, हुसैन से भी मोहब्बत, हसन से भी मोहब्बत है। कहा बाबा जब भी आप आए हुसैन को गोद में लिया, आज हसन के लेने की बात क्या है? कहा बेटी फातिमा बात ऐसी है, आज जिब्रील आए, आने के बाद उन्होंने एक खबर दी है, एक बात बताइए। कहा क्या? कहा ए फातिमा आज जिब्रील आए, आने के बाद उन्होंने बताया ए मेरे प्यारे मुस्तफा जाने रहमत, आपके बेटे आपके नवासे हुसैन के जो औलाद होगी, जो हुसैन की नस्ल से जो बच्चे पैदा होंगे, कोई इमाम होगा, कोई मुत्तकी होगा, कोई परहेजगार होगा, कोई आलिम होगा, कोई मुफक्किर होगा, कोई मुहद्दिस होगा, कोई शेखुल हदीस होगा। लेकिन या रसूल अल्लाह हुसैन के लाल सब आलिम होंगे, हुसैन का लाल, हुसैन का बेटा कोई ना कोई मुत्तकी होगा, कोई इमाम होगा। लेकिन हसन का बेटा एक ऐसा बेटा होगा जो इमाम नहीं, इमामुल औलिया, वो गौसे आज़म। तो मेरे नबी ने गौसे आजम के बारे में कई साल पहले कहा इमामुल अंबिया, इमामुल औलिया गौसे आजम होंगे। ओ गौसे आजम कितना बड़ा मर्तबा वाले, जिनके बारे में मेरे नबी ने बताया। लेकिन अब सुनिए उनकी पैदाइश भी सुनिए, बस मात्र 2 या 3 मिनट या 5 मिनट, क्योंकि उलमाए कराम की फहरिस्त यहाँ की भी लंबी है और बाहर से भी आने वाले भी बहुत आपके खासुल खास उलमा है जिनकी आपको समाअत करनी है। लेकिन कुछ देर में बता रहा हूँ। हुजूर गौसे आजम के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, लेकिन मेरे गौसे आजम का बचपना भी देखिए। मेरे गौसे आजम जब बचपना के आलम में एक जगह सब खेल रहे, सारे बच्चे खेल रहे, जो भी बच्चा, हर बच्चा खेलता, आज भी हमारा बच्चा खेलता, हर बच्चे खेल रहे। इसके बाद क्या होता है कि एक बुजुर्ग आते हैं, एक बुजुर्ग उस रास्ते से गुजरे, उन्होंने सोचा आज बच्चों से मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह वालों जो भी अल्लाह वाले हैं उनके दिल में ये बातें नहीं होती है कि हम छोटे बच्चे से सलाम ना करें, बल्कि वो सोचते हैं कि मैं छोटे बच्चों से सलाम करता हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा जो पैदा होता है ना, वो बच्चा उसके गुनाह नहीं लिखे जाते हैं। इसलिए हर लोग हम भी चाहिए कि हम छोटे बच्चे से दुआएं लिखाए, दुआएं कराए करें। तो उन्होंने सोचा आज मैं सलाम करता हूँ, और सलाम करने के बाद मैं उनसे दुआएं लूंगा। तो जब बुजुर्ग ने सलाम किया, सारे बच्चे जवाब दिए। बुजुर्ग ने कहा अस्सलाम वालेकुम, सारे बच्चे ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन गौसे आजम ने कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और बुजुर्ग ने कहा सारे बच्चे एक सलाम का जवाब एक बार दिए, लेकिन आपने एक सलाम का जवाब 2 मरतबा दिया। बात क्या है? एक मरतबा आपने सलाम किया, हमने एक मरतबा सलाम किया, आपने 2 मरतबा जब दिया। कहा मेरे गौसे आजम ने कहा बुजुर्ग मेरे बाबा आप जाओ अपना काम करो,
छोड़ दो। कहा बात तो कोई जरूर है, क्योंकि हर बच्चे एक सलाम का जवाब एक ही दे, लेकिन आपने 2 बार दिया और आप यूं कहते हैं कि छोड़ो बाबा, जाने दो, आप चले जाओ, मेरी बात मेरी तक रहने दो। अब उसने जैसे सुना, बुजुर्ग ने कहा, ए प्यारे, जब तक मैं ये ना जान जाऊं कि आपने एक सलाम के जवाब 2 मरतबा दिया है, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक आप यूं ना बता दें कि मैंने एक सलाम का जवाब 2 मरतबा क्यों दिया। जब वजीर हो गए, जब बार बार गुजारिश की, तो गौसे आज़म ने कहा, ए शख्स, ए बुजुर्ग, मुझसे यूं जानना चाहता है, एक सलाम का जवाब 2 मरतबा दिया है? कहा हाँ, बताइए। तो गौसे आज़म जरा उनकी करामत देखे, उनकी नजरे करम देखे, उनकी निगाहें देखे। आप आज कुछ लोग कहते हैं कि गौसे आज़म इबादत करके बुजुर्ग बने, कुरान की तिलावत करके, अल्लाह के जिक्र करके वली बने, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि बचपना का आलम भी देखें कि गौसे आज़म ने उस बुजुर्ग को कहा कि ए बाबा, आप जब जानना चाहते हो तो जान लो। कहा क्या है? कहा कि वो जगह देख रहे हो, वो गांव देख रहे हो? कहा हाँ। कहा उस गांव पे सैयदों का मकान देख रहे हो? कहा हाँ। कहा आप कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले उस रास्ते से गुजर रहे थे? कहा हाँ। तो आपने सलाम किया था, इसलिए सलाम किया था ताकि मैं इस रास्ते से गुजरूं और यहाँ से गुजरते गुजरते सैयदों के घर से दुआएं लेता चाहूं। कहा हाँ, सलाम तो किया था, लेकिन आपको जवाब ना मिलने से आपने ये कहा था, ये सैयदों का घर कैसा घर है जहाँ से मैं दुआएं मांग रहा हूँ और यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई दुआएं देने वाला नहीं है। मैंने सलाम किया, कोई जवाब देने वाला नहीं है। कहा हाँ, ये तो सोचा जरूर था, लेकिन आपको कैसे पता? कहा ए बाबा, और सुन लो, जब जानना ही चाहते हो तो जान लो, उस दिन आपने जो सलाम किया था, मेरे घर में मेरी माँ थी और कोई मर्द नहीं था। गैर महरम होने की वजह से मेरी माँ ने सलाम का जवाब न दिया, लेकिन मैं अपने माँ के शिकम में था। मैं सलाम का जवाब देना चाहता था, लेकिन जवाब मैंने इसलिए नहीं दिया ताकि मैं अपने माँ को डरा ना सकूं। अगर मैं उस दिन जवाब दे दिया होता, मेरी माँ डर जाती। ए बाबा, याद रखना, जो तूने सलाम के जवाब 2 मरतबा पाया है, आज जो तूने 1 मरतबा सलाम किया, इसके बदला 1 मरतबा, और जो उस दिन माँ के शिकम में था, उस दिन तूने सलाम किया था, उसका बदला 1 और दे दिया। करम देखिए, गौसे आज़म की करामत देखिए, गौसे आज़म की नजर देखिए। तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हम सबको गौसे आज़म के आशिक, सच्चा और पक्का अल्लाह ताला हम सबको बनाए। अल्लाह ताला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलाए, गौसे आज़म के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।